हरे कृष्णा। तो आज महावैष्णव भगवान शिव का वाहन है। तो आज महावैष्णव की ही कथाएं सुनेंगे और आज दो बहुत ही सुंदर कथाओं पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि भगवान शंकर तो महावैष्णव हैं, तो फिर भगवान शंकर जो है अमंगल वेश धारण क्यों करते हैं। आप सब भक्तों के मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि अरे भाई, भगवान शंकर जब महावैष्णव हैं तो उनको तिलक लगाना चाहिए, उनको गले में कंठी माला पहननी चाहिए। ये फिर नरमुंडों की माला, ये साँपों की माला, ये अमंगल वेश धारण क्यों करते हैं? क्यों श्मशान भूमि का राख जो है अपने देह पे लपेटते हैं, मलते हैं भगवान शंकर? और दूसरी बहुत ही सुंदर कि हमें कलयुग में कौन-सा मंत्र जाप जो है करना चाहिए, कौन-सा मंत्र जो है हमें जपना चाहिए। तो माता पार्वती पूछती हैं कि हे पतिदेव, हमें कलयुग में कौन-सा मंत्र जो है जपना चाहिए, जिससे जो है हमारा उद्धार हो सके, हम भागवत प्राप्ति कर सकें। तो भगवान शंकर जो है उन्हें बताते हैं और हम सब भी जानना चाहते हैं कि भाई कलयुग में कौन-सा मंत्र जपें, जिससे हमारा उद्धार हो। तो अगर ये 2 बातें जानना चाहते हैं, तो आप इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रसंग के माध्यम से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे कि भगवान शंकर अमंगल वेश कब से धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं और हमें कलयुग में कौन-सा मंत्र जो है जप करना चाहिए। तो पुराणों में ये कथा आती है कि भगवान शंकर क्यों जो है अमंगल वेश धारण करते हैं। जैसे कि हम भागवतम में सुनते हैं कि निम्नागाम यथा गंगा देवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। कि इस संसार में तो अनेकानेक नदियाँ हैं, लेकिन उन सारे बहने वाले नदियों में माँ गंगा जो है सर्वोपरि है। माँ गंगा का एक विशेष स्थान है भारत के जनमानस में, भारत के जन जन में। उसी प्रकार देव तो अनेकानेक हैं, लेकिन उन देवों में जो सर्वोपरि हैं वो हैं भगवान अच्युत। और ये संसार तो वैष्णवों से भरा पड़ा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, लेकिन उनमें जो मुकुटमणि है वो है भगवान शंकर। और वेद व्यास जी ने तो 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, 118 उपनिषद लिखे, लेकिन उनमें श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण है। पुराणों में जो साहित्य मुकुटमणि है वो है श्रीमद् भागवतम। तो बार-बार ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि भगवान शंकर जब वैष्णवों में मुकुटमणि हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु हैं, तो उन्हें तो मंगल वेश धारण करना चाहिए। जैसे प्रायः वैष्णव जो हैं, वैष्णव तिलक धारण करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। वैष्णव अपनी शुद्धता के लिए जाने जाते हैं, वैष्णव अपनी पवित्रता के लिए जाने जाते हैं, वैष्णव अपनी कंठी माला के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर जो है अवैष्णव वेश क्यों धारण करते हैं, अमंगल वेश धारण क्यों करते हैं? तो पुराणों में कथा आती है कि भगवान शंकर जो है ऐसा वेश शुरू से धारण नहीं करते हैं। पहले भगवान शंकर जो है वैष्णवों के अनुरूप ही वेश जो है धारण किया करते थे। गले में 3 राउंड की कंठी माला धारण करते थे। बहुत ही सुंदर माथे पे त्रिपुंड नहीं, वैष्णव तिलक जो है धारण करते थे, स्वच्छ रहते थे और सदा सर्वदा जो है भगवान नाम का जप करते थे। कोई भी अमंगल निशानी जो है उनके पास नहीं थी। अवैष्णव चिन्ह नहीं था, मंगल चिन्ह था। और हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर ने ही जब ब्रह्मदेव ने उन्हें सृष्टि करने के लिए कहा तो उन्होंने भूत प्रेतों की रचना की। तो ये जितने भी भूत प्रेत हैं, जो दुष्ट आत्माएँ हैं, ये भगवान शंकर के फॉलोअर हैं। तो भगवान शंकर जो करते हैं, यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत् तत् इतरे जना। तो ये भूत प्रेत भी जब भगवान शंकर वैष्णव तिलक धारण करते हैं, तो ये भी जो है वैष्णव तिलक धारण करते हैं। भगवान शंकर जब 3 कंठी माला धारण करते हैं, तुलसी की कंठी माला धारण करते हैं, तो सारे भूत प्रेत भी तुलसी की कंठी माला धारण करने लगे और माथे पे विष्णु तिलक लगाने लगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, 12 तिलक भी करने लगे। लेकिन केवल तिलक और कंठी ही धारण करने लगे।
वैष्णवों के अनुसार उनका खान-पान नहीं सुधरा, उनकी विचार व्यवहार नहीं सुधरा, उनकी मनोवृत्ति नहीं सुधरी। वही जो है 4 नियमों को पालन भंग करते, मांसाहार करते, अवैध संबंध बनाते, नशाहार करते, झूठ बोलते, मदिरापान कराते। लेकिन साथ ही साथ भगवान शंकर के फ्लोर होने के कारण तिलक भी धारण करते, कंठी भी धारण करते और साथ ही साथ साधुओं को प्रसन्न भी करते, देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं। एक बार देवता जो है भूत प्रेतों के, दैत्यों के अत्याचार से तंग आ गए। भगवान विष्णु के पास गए कि हे विश्वपालक, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, आप जो है हमारी रक्षा कीजिए। भूत प्रेत आजकल बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। दुष्ट जन जो है हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हे चक्रपाणी भगवान, आप अपने चक्र से सारे दुष्टों का विनाश कीजिए। और भगवान तो भक्त वत्सल है ही। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में भगवान आते हैं। उनका चक्र जो है दुष्टों का संहार करता है, परित्राणाय साधुनां। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि हे देवो, मैं शीघ्र ही उन सबका विनाश करूँगा। और भगवान सुदर्शन चक्रपाणी ने अपना चक्र जो है छोड़ा, लेकिन सुदर्शन जो है खाली हाथ वापस आ गया। भगवान श्री हरि को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सारे दुष्टों ने, भूत प्रेतों ने भगवान शंकर की देखा-देखी, भगवान शंकर के नकल करने के लिए अपने माथे पे विष्णु तिलक धारण कर रखा था, गले में कंठी माल्या धारण कर रखा था। अब जिसने वैष्णव चिन्ह धारण कर रखा है, उसको चक्रपाणी भगवान का सुदर्शन कैसे मार सकता है? तो लौट आया। भगवान ने जब पता लगाया कि सारे दुष्टों ने, सारे भूत प्रेतों ने कंठी माला धारण कर रखी है, तिलक धारण कर रखा है, आचरण तो शुद्ध नहीं किया है, लेकिन कंठी माला धारण कर रखी है, तिलक धारण कर रखा है और सुदर्शन जो है वैष्णव तिलक का, वैष्णव चिन्ह का सम्मान करता है। इस कारण से जो है उनका वध नहीं कर पाया। भगवान श्री हरि जो है सब समझ गए। उन्होंने शिव जी को बुलाया और कहा, हे शिव जी, आप तो अच्छे हो, वैष्णवानाम यथा शंभु, तो ये शोभा देता है कि आप तिलक धारण करो, आप कंठी धारण करो। लेकिन ये जो आपके फ्लोवर है ना, आपने जो सृष्टि की थी भूत प्रेतों को, ये तो आपका सिर्फ कंठी और तिलक फॉलो करते हैं, आचरण तो फॉलो करते नहीं हैं। और मेरा सुदर्शन चक्र जो है इनका संहार नहीं कर पा रहा है। तो हे शिव जी, आज से जो है आप जो है मंगल वेश छोड़ दीजिए। आज से आप जो है वैष्णव तिलक लगाना छोड़ दीजिए। आज से आप जो है कंठी धारण करना छोड़ दीजिए। और जब भगवान श्री हरि की ये आज्ञा पाई, तो भगवान शंकर ने तिलक धारण करना छोड़ दिया, कंठी लगाना छोड़ कर दिया और अमंगल वेश राख लपेटने लगे। और भूत प्रेत भी उनकी नकल करते करते तिलक मिटा दिया और अमंगल वेश धारण कर लिया, कंठी माला फेंक दी। और तब जो है सुदर्शन जो है सारे दुष्ट आत्माओं का वध करने में सफल हो सका कि अब उनके पास जो है वैष्णव चिन्ह नहीं था, कंठी नहीं थी, तिलक नहीं था। तो इस तब से जो है भगवान शंकर ने अमंगल वेश धारण कर लिया, क्योंकि भगवान के आदेशों का पालन करते हैं भगवान शिव। अब दूसरी कथा जो है कलिस्तरन उपनिषद से आती है। माँ जगदम्बा जो है, माँ जगत जननी दुर्गा जो है, सबका कल्याण करने के लिए भगवान शंकर से एक बार एक प्रश्न पूछती है, हे पतिदेव, अब कलयुग आने वाला है, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? हे सर्वेश्वर, हे त्रिलोकपति, सब जीवों का उद्धार करने के लिए आप किसी मंत्र को मुझे बताएं, जिससे जो है सबका कल्याण हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए माँ पार्वती जो है, माँ सती जो है, भगवान शंकर से प्रश्न पूछती हैं कि सबके हित के लिए, कलयुग के प्राणियों का हित करने के लिए कृपया करके मंत्र बताइए। और हम सब भी जानना चाहते हैं कि कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान शंकर कहते हैं कलिस्तरन उपनिषद के श्लोक संख्या 38 और 39 में कि हे देवी, ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकलमशनाशनं, नातो परतरो उपाय सर्वदेदे सुदृशति। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और आप जैसी माँ जगदम्बा का, माँ आनंद कंदा का
ये प्रश्न जो है जायज़ ही है, स्वाभाविक है कि जन कल्याण के लिए आपने पूछा है। तो हे देवी, इति षोडशकं नाम्नः, ये 16 शब्दों का जो हरे कृष्णा महामंत्र है, यही जो है कली कल्मष नाशना करने वाला है। यही जो है समूल रूप से कलयुग का विनाश करने वाला है और जीवों का उद्धार करने वाला है। नातो परतरो उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हे देवी, मैंने सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने चारों वेदों को खंगाल के देख लिया, 18 पुराणों को खंगाल के देख लिया, 108 उपनिषदों को खंगाल के देख लिया। बहुत सोच विचार करके मैंने इस हरे कृष्णा महामंत्र को निकाला है। हे देवी, कलयुग के जीवों का उद्धार का जो तारक मंत्र है, यही मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान शंकर ने, माँ पार्वती ने जब वो पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो भगवान ने सारे वेदों को खंगाल कर, सारे पुराणों को खंगाल कर यही मंत्र जो है हमें दिया है। तो कलयुग में जो इस भव सागर को कोई भी इंसान जो है अपना आत्म कल्याण करना चाहता है, अपना परम कल्याण करना चाहता है, तो कलयुग केवल नाम आधारा, और उसमें भी ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है गोलोक का प्रेम धन है। तो जो भी इसे जपेगा उसका उद्धार होगा ही होगा। तो बिना संशय के भगवान शंकर ने हम सब के लिए, हम सब के उद्धार के लिए ये मंत्र जो है दिया है। तो हर व्यक्ति जो भगवान शंकर को से प्रेम करता है, भगवान शंकर को महावैष्णव मानता है, उनकी कथनी को अवश्य पालन करे और इस मंत्र का जो है ध्यानपूर्वक जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निम्नागाम यथा गंगा, देवानाम् अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शम्भो, पुराणानाम् इदं तथा। हरे कृष्णा।